हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके चैनल NCERT फाइंस में। आज का टॉपिक है आपका भारतीय इतिहास से संबंधित पाषाण युग के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो ये क्लास जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें और इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पाषाण काल से। तो शुरू करते हैं। भारतीय पाषाणकालीन संस्कृति को विद्वानों ने तीन कालखंडों में विभाजित किया है। पहला है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल संस्कृत का उदय अभिनूतन पैलेलियोस्टोन्स युग में हुआ था। इस युग में धरती जो है बर्फ से ढकी हुई थी। भारतीय पुरा पाषाण काल को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर तीन अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला है निम्न पुरा पाषाण काल, प्रारंभ से 1 लाख ईसा पूर्व। दूसरा मध्य पुरा पाषाण काल, 1 लाख ईसा पूर्व से 4 लाख ईसा पूर्व। यह होगा उच्च पुरा पाषाण काल, 4 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। यहाँ ये 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक। तो पहला हमारा है प्रागैतिहासिक काल। टॉपिक जो है प्रागैतिहासिक काल। पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण कालीन संस्कृत के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी एवं भोपाल के पास भीमबेटका नामक चित्रित शैलों से प्राप्त हुए हैं। पुरा पाषाण काल का या पुरा पाषाण काल के उपकरण को में भिन्नता है के आधार पर 3 कालों में विभाजित किया गया है। अब पुरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है निम्न पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। तो इनको जो है पत्थर के औजारों के आधार पर जो है बांटा गया है। तो पहला हमारा निम्न पुरा पाषाण काल। इसके उपकरण सर्वप्रथम सोहन नदी, सिंधु नदी की छोटी सहायक नदी घाटी से प्राप्त हुए। इसी कारण इसे सोहन संस्कृत भी कहा जाता है। तो इसे सोहन संस्कृत के नाम से भी जानते हैं। इस काल में पेबुल, चापर तथा चापिंग उपकरणों के साक्ष्य मिलते हैं। पेबुल पत्थर के वे उपकरण होते थे जो पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते थे। चापर बड़े आकार वाला उपकरण है जो पेबुल से बनाया जाता है। चापिंग उपकरण द्विधारी होते थे, अर्थात पेबुल के ऊपर दोनों किनारों को छीलकर इनमें धार बनाई जाती थी। दूसरा है मध्य पुरा पाषाण काल। इस काल में बहुसंख्यक कोर, फ्लेट तथा ब्लेड उपकरण प्राप्त हुए। फलकों की अधिकता के कारण मध्य
पुरा पाषाण काल को फलक संस्कृत की संज्ञा दी जाती है। तो इसमें जो औजार बने हैं उनमें बहुत सारे फलकें थीं, इसीलिए इसे बहुफलक संस्कृत की संज्ञा भी दी जाती है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल NCERT फैंस को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटे वाले आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। मध्य पुरा पाषाण काल के औजारों का निर्माण अच्छे प्रकार के क्वार्टाइज पत्थर से किया है। औजारों के का निर्माण जो है क्वार्टाइज पत्थरों से किया गया। मध्य पुरा पाषाण काल के उपकरण महाराष्ट्र में नेवासा, झारखंड में सिंहभूम, उत्तर प्रदेश में चकिया, वाराणसी, बेलन घाटी, इलाहाबाद, मध्य प्रदेश के बेटका गुफाओं तथा सोन घाटी, गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र, हिमाचल में ब्यास, वानगंगा तथा सिरसा घाटियों आदि विविध पुरास्थलों से प्राप्त होते हैं। तो ये कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं तो उनके बारे में अब है उच्च पुरा पाषाण काल। इसमें मानव जो है और सभ्य हो गया। तो इसमें औजार जो बनाए हैं वो ब्लेड के आकार के बनाए, बहुत शार्प पहने। इस काल का प्रमुख पाषाण पर करण ब्लेड है। ब्लेड पतले तथा सक्रिय आकार वाला एक पाषाण फलक है जिसके दोनों किनारे समानांतर होते हैं तथा जो लंबाई में अपनी चौड़ाई से दोगुना होता है। भारत में इस काल के उपकरण सोन घाटी, मध्य प्रदेश सिंहभूम, झारखंड जोगदहा, भीमबेटका, रामपुर, बेलन बाघोर, मध्य प्रदेश पतड़े, भरड़े तथा इनाम गांव, महाराष्ट्र रेनीटा वेला, कुरनूल गुफाएं, आंध्र प्रदेश सोरापुर, दोआब कर्नाटक तथा ब्रह्मपुष्कर राजस्थान आदि से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल, इस काल के उपकरण अत्यंत छोटे होते थे, इसीलिए इन्हें माइक्रोलिथिक कहा गया। सर्वप्रथम CL कार्लाइन ने बिंद क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण खोजे। जो है CL कार्लाइल ने जो है बिंद के क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण खोजे। इस काल के प्रमुख केंद्र है बेतवा घाटी, सोन घाटी मध्य प्रदेश, कृष्णा घाटी कर्नाटक, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, नेवासा महाराष्ट्र इत्यादि जो है इस काल के प्रमुख स्थल हैं। कहाँ कहाँ से औजार मिले? आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान से प्राप्त साक्ष्य पशुपालन को दर्शाते हैं। यहाँ से जो है पशुपालन से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। आदमगढ़ और बागोर, यहाँ इस काल के लोगों ने सर्वप्रथम किसको पालतू बनाया? कुत्ते को जो है पालतू बनाया। इस काल में मानव अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष मानव ढांचा या अस्थिपंजर का अवशेष जो है प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय, नाहर, राय तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। दो जगहों से इस काल में मानव के अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में स्थित सांबर झील निक्षेप के कई मध्य पाषाणिक स्थल प्राप्त हुए हैं। यहाँ से विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण का साक्ष्य मिला है। अगला है नव पाषाण काल, मतलब नया, नवीनतम। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम
नवपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़। कहाँ है? मेहरगढ़ पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, जिसकी स्थित 700 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस काल के प्रमुख केंद्र हैं बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, रेनीगुंटा आंध्र प्रदेश, सोन घाटी मध्य प्रदेश, सिंहभूम झारखंड इत्यादि। नवपाषाणकालीन स्थल बुर्जहोम एवं गुफकराल से अनेक गर्तावास, मृदभांड एवं हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ जो है नवपाषाण काल में पत्थर की जगह हड्डी के भी औजार बनाने लगा था मानव। चिरांद, चिरांद जो है बिहार से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि कहाँ हड्डी के औजार पाए गए हैं? तो से प्रचुर मात्रा में हड्डी के औजार पाए गए जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों से बने हैं। कोल्डी हवा इलाहाबाद से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। इस काल में जो कोल्डी हवा इलाहाबाद में है, वहाँ से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नवपाषाणिक संस्कृति अपनी पूर्वगामी संस्कृतियों की अपेक्षा अधिक विकसित थी। इस काल का मानव न केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता था वरन उत्पादक भी था। वह कृषि कर्म और पशुपालन से पूर्णतः परिचित हो गया। यहाँ कृषि कर्म यानी कि खेती करना और पशुपालन में वह परिचित था, जानकारी थी उसे। यहाँ पाए गए उपकरणों में कोल्डी हवा कुल्हाड़ी, यहाँ पाए गए कुल्हाड़ी, बसुली, छेनी, खुरपी, कुदाल, हथौड़े आदि प्रमुख हैं। आद्य ऐतिहासिक काल पाषाण युग की समाप्ति के बाद धातुओं के युग का प्रारंभ हुआ, जो इसी युग को आद्य ऐतिहासिक काल धातुकाल कहा जाता है। हड़प्पा संस्कृति तथा वैदिक संस्कृति की गणना इसी काल से की जाती है। हड़प्पा और वैदिक संस्कृति की गणना जो है इसी काल से की जाती है। गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृदभांड इस काल में संबंधित हैं। गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृदभांड इस काल से संबंधित है। अब ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियाँ। इस काल में मनुष्य पत्थर एवं तांबे के उपकरण औजार प्रयोग करने लगा था। इसी कारण इस काल को ताम्र पाषाण काल कहते हैं। तो इसे जो है ताम्र पाषाण काल यानी कि दोनों के औजार जो है प्रयोग करने लगा था। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया वह है तांबा। सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया। ताम्र पाषाण संस्कृतियाँ कृषक ग्रामीण संस्कृतियाँ थीं। जो ताम्र पाषाण संस्कृतियाँ थीं वह सब किसान और ग्रामीण संस्कृतियाँ थीं। इस काल की प्रमुख संस्कृतियाँ जो हैं कौन कौन सी हैं उनके बारे में अब हम लोग सीखेंगे। अब प्रमुख स्थल अहाड़, बालाथल तथा गिलुंद है। इसके प्रमुख स्थल जो हैं अहाड़, बालाथल तथा गिलुंद हैं। अहाड़ को ताम्बवती भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर तांबा मिलता था। इस संस्कृति का कालक्रम 2100 से 1500 ईसा पूर्व के बीच रखा गया। इसका जो कालक्रम है 2100 से 1500 ईसा पूर्व के बीच रखा गया। अहाड़ के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। इस समय तक जो है लोगों ने अपने निवास स्थान को पत्थर से बना लिया था। गिलुंद इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना गया है। यहाँ से पकी ईंटों के निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कहाँ पकी ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। तो गिलुंद से पकी ईंटों के साक्ष्य मिले हैं।
यहाँ से तांबे की बनी कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ तथा चादरें प्राप्त हुई हैं। अब है अगली संस्कृत है कायथा संस्कृत, मध्य प्रदेश। प्रमुख स्थल कायथा तथा एरण। कायथा मृदभंडों पर प्राक हड़प्पन और हड़प्पोत्तर संस्कृत का प्रभाव दिखाई पड़ता है। यहाँ से स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों के हार प्राप्त किए गए हैं। अब यहाँ पूछ सकता है कि कहाँ से हार प्राप्त हुए हैं और वो भी किस पत्थर थे? स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों के हार प्राप्त हुए हैं। नोट, एरण अभिलेख से सती प्रथा के प्रथम अभिलेख साक्ष्य मिले हैं। मालवा संस्कृति। प्रमुख स्थल कायता, एरण तथा नबदा टोली। मालवा संस्कृत मृदभांड अपनी उत्कृष्टता के लिए जाने जाते हैं। यहाँ तक मृदभांड यानी कि मिट्टी के जो बर्तन हैं बहुत अच्छी किस्म के बनाने लगे थे। नबदा टोली से विभिन्न कृषि फसलों के साक्ष्य मिले हैं। अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है कहाँ से विभिन्न फसलों के साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ से प्रश्न बनेगा तो इसका आंसर जो है हो जाएगा नबदा टोली से विभिन्न कृषि फसलों के साक्ष्य मिले हैं। अब जोरवे संस्कृत जो है महाराष्ट्र। प्रमुख स्थल जोरवे, नेवासा, दैमदाबाद तथा इनाम गांव है। दैमदाबाद से भारी मात्रा में कांसे की वस्तुएं मिली हैं। अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है किस स्थान से कांसे की बहुतायत मात्रा में वस्तुएं मिली हैं, तो दैमदाबाद। यह हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव दिखलाती है। यहीं से गैंडा, हाथी, भैंसा तथा रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति मिलती है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। यह बस्ती किला, बंद और खाई से घिरी थी, यानी कि चार दीवारी और खाई से घिरी हुई थी पूरी बस्ती। 1200 ईसा पूर्व के लगभग ताम्रपाषाणिक संस्कृति का लोप हो गया। 1200 ईसा पूर्व के आसपास ताम्रपाषाणिक जो है संस्कृत का लोप हो गया। केवल जोरवे संस्कृत 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही। ताम्रपाषाण संस्कृत के विलुप्त होने का कारण बहुत कम वर्षा या सूखा था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल NCERT फैंस को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और घंटे वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें।